हेलो एवरीबॉडी। आई एम सैयद अली जबरान रिजवी और आज मैं आपके लिए लेक्चर 1 जावा सीखने के लिए लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो हम इस वीडियो में प्रॉपरली समझेंगे जावा के ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्लाइड 1 में विल बी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, सेकंड में हम क्लासेस के बारे में जानेंगे एंड थर्ड में ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एंड फाइनली कंक्लूड करने से पहले वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो टाइम को वेस्ट करे बगैर लेट अस गेट स्टार्टेड। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो जैसा कि आपको पता है, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी कि एक टेम्पलेट होता है क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जेन अल्फा हो, जेन जी हो, यू एक्चुअली अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट किसे कहते हैं। जब आप कोई चीज क्रिएट करने जाते हो तो आप चाहते हो कि कुछ ऑलरेडी बना हुआ डिजाइन मुझे मिल जाए, तो हम उसी को यूज करके बना लेंगे, उसको कंटिन्यू कर लेंगे। दैट बना हुआ डायग्राम जो आपको मिले, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ ब्लूप्रिंट। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है। इट कंसिस्ट ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सम बिहेवियर which are used to create the objects. आप ऐसा समझो कि क्लास आपका एक स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स बनती हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू ऑब्जर्व इन दैट बिल्डिंग। आप देखो कि बिल्डिंग बनने से पहले वहां पर उसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है, राइट उस स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो दैट स्ट्रक्चर कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्लास। तो किसी भी क्लास में एक बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड इन दैट क्लास, बिहेवियर मतलब हाउ एग्जैक्टली दैट क्लास इज गोइंग टू बिहेव। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्टूडेंट की बात करें, क्लास एक जनरलाइज टर्म है। अब अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो इट कुड बी एनी स्टूडेंट, right? It could be any student. It could be me as Ali. It could be Hassan. It could be Vasudev. It could be anybody, right? But when I say student, it is general term. So that generalized concept, that is what we call as class. तो अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक स्टूडेंट एक क्लास है, तो उसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। यानी उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए, एक रोल नंबर, एक एज होनी चाहिए, ग्रेड होना चाहिए, सेक्शन, जेंडर, ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। तो ये सारी चीजें एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि क्लास का पार्ट है, जिसको हम डेटा मेंबर भी कहते हैं। प्लीज note down this thing. This is the data member of the class. Then we also have some behavior associated with the class, कि क्लास कैसा बिहेव करेगा। तो एक स्टूडेंट अगर क्लास है तो एक स्टूडेंट मार्क्स गेन करेगा, एक स्टूडेंट एग्जाम्स देगा, एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी करेगा स्पोर्ट्स में। तो ये सारे जो एक्शंस है ना, दैट यू आर गोइंग टू टेक, आर एक्चुअली कॉल्ड एज मेंबर मेथड्स ऑफ दैट क्लास। आर यू गेटिंग इट? तो अभी हमने पढ़ा कि क्लास के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिनको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स, राइट? एंड वी हैव आल्सो सम बिहेवियर एसोसिएटेड विद दैट क्लास व्हिच वी कॉल इट एज द मेंबर मेथड्स। एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लास डिफाइन करते हैं जावा में, वी यूज द कीवर्ड क्लास, वी राइट द नेम ऑफ द क्लास। अब एक्सपेक्टेड ये होता है कि जब भी हम क्लास का नेम नोट करें, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। और हम ये भी जानते हैं कि जावा केस सेंसिटिव है, मीनिंग कैपिटल स्टूडेंट और स्मॉल स्टूडेंट उसके लिए सेम नहीं है। तो हमने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया। क्लास बनाने के बाद हम कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज भी करते हैं। उसके अंदर, क्लास के अंदर क्या होना चाहिए? वी नीड टू हैव सम कैरेक्टरिस्टिक व्हिच वी कॉल एज डेटा मेंबर्स। तो हमारे पास नेम होना चाहिए। नेम कैसा टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड जेंडर, वो भी स्ट्रिंग है। तो हमने क्या किया? स्ट्रिंग नेम कॉमा जेंडर, वी रोट इट लाइक दिस, हमने उसको ऐसा लिखा। फिर रोल नंबर और एज और ग्रेड, ये भी होना चाहिए। और ये तीनों इंटीजर टाइप के होंगे, राइट? सो वी हैव INT एज अ कीवर्ड, रोल नंबर कॉमा एज कॉमा ग्रेड एंड सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द लाइन, right? Then we have section. Section would be A, B, or C, like that.
तो सेक्शन हमारा एक कैरेक्टर है, तो वी नीड टू हैव दैट कीवर्ड कैर ओवर हियर। तो कैर सेक्शन। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाया और उसमें हमने नेम, जेंडर, रोल नंबर, एज, ग्रेड और सेक्शन नाम के ब्लॉक्स क्रिएट करे हैं। I repeat, we have just created the blocks. Let me have my pen over here. So what I did exactly when I say string name, तो उसने नेम नाम का एक ब्लॉक मेमोरी में क्रिएट किया, बट उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू है, राइट। देन उसने जेंडर नाम का भी एक ब्लॉक क्रिएट किया, राइट। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि ये ब्लॉक इसके बाद ही आता हो सकता है मेमोरी में एक ब्लॉक यहां पर हो, दूसरा ब्लॉक यहां पर हो, तीसरा ब्लॉक हो सकता है कि यहां पर हो, इट कुड बी एनीवेयर, राइट। फाइन। देन हमने इंट टाइप का रोल नंबर, एज एंड ग्रेड भी तीन अलग अलग ब्लॉक्स बनाए। तो यहां पे जो तीन ब्लॉक्स होंगे उसमें इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू विच इज जीरो स्टोर हुई होगी। तो रोल नंबर नाम का भी एक ब्लॉक होगा जिसमें जीरो होगा, एज नाम का भी एक ब्लॉक होगा जिसमें जीरो होगा, ग्रेड नाम का भी कुछ स्पेस स्टोर हुआ होगा जिसमें जीरो स्टोर्ड है अभी, राइट। एंड देन हमने सेक्शन को कैर टाइप का बताया। तो सेक्शन क्योंकि एक वेरिएबल है, वो भी एक स्टोर हुआ है मेमोरी में, उसमें कैर के डिफॉल्ट वैल्यू जो भी है दैट हैज बीन स्टोर्ड। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बट दिस शुड नॉट बी हैविंग एनी स्पेस, और it should not be having any space in it. I'll come into the details in the later videos. उसके बाद स्टूडेंट के कुछ बिहेवियर्स हैं, इट गेन्स मार्क्स, एग्जाम देता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, तो वो सारी चीजें भी हमने यहां पर मेंशन करी। अब जब भी हम बिहेवियर डिफाइन करते हैं, इट ऑलवेज एंड्स विद अ parenthesis like this. You see, we have a parenthesis, right? तो ये parenthesis बताते हैं कि ये डेटा मेंबर नहीं है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक एक्शन है, ये एक बिहेवियर है, यानी कि एक मेथड है या फंक्शन है। और इसका भी वी ऑल्सो हैव, हर एक मेंबर मेथड और फंक्शन के लिए, जस्ट अ मिनट फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी गेट द लेजर। हाँ, तो किसी भी फंक्शन के लिए वी नीड टू हैव अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे, वो जो भी हमें डिफाइन करने, इंस्ट्रक्शंस जो भी लिखने हैं वो उसके अंदर लिखे जाएंगे। जैसे क्लास में हमने ये ओपन और क्लोज किया और इस क्लास के अंदर ही हमने सब कुछ नोट किया है। सिमिलरली गेन्स मार्क्स का ये जो हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं, इसी के अंदर हम सब कुछ लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एक्शन विच इज गेन मार्क्स, राइट। इसी तरह से स्टूडेंट क्लास के पास तीन अलग अलग वी हैव गॉट द बिहेवियर या फिर मेंबर मेथड या फिर फंक्शन ऑफ द क्लास स्टूडेंट। क्लास का नाम है स्टूडेंट, राइट। तो अभी हमने सिर्फ एक टेम्पलेट बनाया है, ब्लूप्रिंट। ये कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, राइट। हर स्टूडेंट के पास नाम, जेंडर, रोल नंबर, एज, ग्रेड, सेक्शन होता है। हर स्टूडेंट मार्क्स गेन करता है एग्जाम्स में, यू नो ही हैज टू गिव एग्जाम्स। हर स्टूडेंट ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो ये सारी चीजें एक टेम्पलेट हो गई, एक स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। तो ये जो जनरलाइज कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट किया, ये रिमेंबर कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट किया, दैट इज अ क्लास। गॉट इट? जब हमारे पास ये जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेडी है, तो हम इस जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो जितनी बार भी हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात करनी, फॉर एग्जांपल वासुदेव के बारे में, अली के बारे में बात करनी है, फॉर एग्जांपल हमें हर्षित के बारे में बात करनी है, हंशिका के बारे में बात करनी है, और एनीबडी, इट कुड बी एक्स वाई जी और एनी पर्सन इन द वर्ल्ड जिसके बारे में हमको बात करनी है जो कि एक स्टूडेंट हो, तो हम यहाँ पर इस स्टूडेंट क्लास को यूज कर पाएंगे। तो हमें बार बार उसका नाम, जेंडर, रोल नंबर, एज, ग्रेड, सेक्शन, ये सब कुछ बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली हमें उसकी गेन्स मार्क, गिव एग्जाम्स, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ये सारे एक्शंस भी बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो देखो कैसे होता है। अब हमने एक क्लास बनाया स्कूल, अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। अभी आपको थोड़ा समझ में आएगा, बट आगे आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो ज्यादा क्लियर होता जाएगा। हमने एक स्कूल नाम का एक क्लास बनाया। अब जैसा कि मुझे पता है कि क्लास नीड्स टू हैव द मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब यहां पर हमने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया, क्योंकि जब भी आप जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, यू ऑलवेज 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 नीड अ मेन फंक्शन।
मेन फंक्शन के बगैर काम नहीं होगा। अब याद रखो मैं इसको फंक्शन कह रहा हूं, मैंने गेन्स मार्क्स को भी फंक्शन कहा था, राइट। और फंक्शन को मैंने देखो करली ब्रैकेट दिया था और उसके अंदर डॉट 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 यानी कुछ तो होगा। यहां भी देखो ये जो मेन लिखा है ना मैंने इतना बड़ा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, इसके बाद देखो मैंने ना ये करली ब्रैकेट बनाया है और करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है जो भी लिखा है। अब हम क्या चाहते हैं कि स्कूल में एक स्टूडेंट होगा, उसका नाम है वासुदेव, तो हमने पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट जनरलाइज थिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि क्लास की स्पेसिफिक थिंग अगर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो वो दैट वुड बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट, तो हमें जब भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है। ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पे VSDV दे रहे हैं ताकि उसको पढ़ने में समझ में आए, उसका नाम वासुदेव है। अब वासुदेव क्या है, स्टूडेंट है। किस क्लास का पार्ट होने वाला है ये ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट क्लास का। तो हम सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम उसका डेटा टाइप बताते हैं। यानी अगर हमारे पास वेरिएबल एज अ यूटेंसिल है, बर्तन है, तो वो किस तरह का बर्तन, उसमें किस तरह की चीज आ सकती है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिफाइन। कार्डबोर्ड का बर्तन है तो उसमें हम लिक्विड नहीं रख सकते, राइट। सिमिलरली इन दैट वेरी, उसी को आप रिलेट करते हुए आओ यहाँ पर। VSDV वासुदेव है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है, राइट। तो स्टूडेंट क्लास का मेंबर है या स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, सॉरी। तो स्टूडेंट यहां पर हमने लिख दिया, क्लास का नेम। रिमेंबर जावा केस सेंसिटिव है, स्टूडेंट को हमने कैपिटल एस से लिखा है, आपको भी कैपिटल एस से ही यहां पर लिखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द कंपाइलर अंडरस्टैंड कि ये स्टूडेंट जो है क्लास है, राइट। तो ये VSDV स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। फिर हमने इक्वल टू लगाना होता है, वी राइट न्यू और उसके बाद अगेन हम क्लास का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। ये आप ऐसा समझ लो कि एक सिंटैक्स है। विल कम टू नो व्हाट इज न्यू कीवर्ड यूज्ड फॉर इन द लेटर स्लाइड्स ऑफ द सेम वीडियो, ठीक है। अब हमने यहां तक में क्या कर लिया, यहां तक में हमने VSDV नाम का एक, जल्दी जल्दी हमने जो है VSDV नाम का एक क्लास बना लिया। ऐसे समझो कि अभी ये स्टूडेंट तो था ही, it would be better if I explain you on the whiteboard, so we can discard the changes for now. हाँ, I'll explain you all these things on the whiteboard. ऐसा समझो कि हमारे पास we had it, sorry for this, yeah. ऐसा समझो कि हमारे पास ये जो this is not working, yeah, हमारे पास एक क्लास है and that class has sorry it is not working, there's some problem in it. Mm, 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 mm. Yeah, so basically दिस इज द क्लास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लास। इसमें क्या क्या है, इसमें नेम है, राइट, इसमें एज है, इसमें रोल नंबर है, इसमें आपके ग्रेड्स हैं, राइट, और भी इसमें चीजें हैं, राइट। यू हैव नेम, यू हैव एज, यू हैव रोल नंबर, और भी हमने कुछ डिफाइन किया था, वी ऑल्सो हैव डिफाइंड द सेक्शन एंड जेंडर, राइट। तो वी ऑल्सो हैव सेक्शन, वी ऑल्सो हैव जेंडर, ये सारी चीजें इसमें हैं। और इसमें कुछ और भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल गेन्स मार्क्स, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स, राइट, गिव्स एग्जाम्स, GIVASEXAMS। ये सारी प्रॉपर्टीज या बेसिकली व्हाट वी से दैट ये सारे फंक्शंस हैं और ये सारे डेटा मेंबर्स इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। जस्ट शॉर्टन इट, ओके, मे बी इट्स नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, ठीक है। आप समझ रहे हो इसको, तो मेरे लिए उतना ही sufficiently enough है if you are able to understand this thing। तो ये एक क्लास हमने क्रिएट किया था, बट अब हम ये क्लास नहीं चाहते। what do we want,
वी वांट कि इस क्लास का सेम सिमिलर स्ट्रक्चर पर हमारा एक वासुदेव नाम का क्लास हो। ठीक है, वासुदेव नाम का एक ऑब्जेक्ट हो, तो हमने इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट का नाम दिया है वासुदेव। ठीक है, vs, सॉरी, we had the name as vsdv, vsdv, right? yes, सो vsdv वासुदेव नाम का हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। इफ यू जस्ट क्लोजली लुक ओवर हियर, हमने यहाँ पर vsdv नाम दिया है, vsdv स्टूडेंट्स, vsdv इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। जब भी आप न्यू लिखते हो ना, ये न्यू क्या करता है ना, मेमोरी में जाके एक स्पेस क्रिएट करता है। कितना बड़ा स्पेस? उतना ही बड़ा स्पेस जितना क्लास का स्पेस है। यानी वो सारी चीजें जो क्लास में है वो सारी चीजें vsdv में भी आ गई हैं। ठीक है, जो सारी चीजें क्लास में थी वो vsdv में भी आ गई। क्लास में क्या क्या था? क्लास में ये सारी चीजें थी, राइट? क्लास में ये सारी चीजें थी। कंट्रोल प्लस जेड। यस, जस्ट अ मिनट। हाँ, यस, क्लास में ये सारी चीजें थी, वो यहां पर भी आएंगी। कंट्रोल प्लस वी। नेम, एज, रोल नंबर, सेक्शन, जेंडर, एवरीथिंग वुड कम ओवर हियर। ठीक है, यहां तक तो भी क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीजें आ गई। अब हमने इसके बाद क्या लिखा है? हमने इसके बाद लिखा है vsdv डॉट नेम। अब हमें जब भी नेम, वासुदेव का नेम चाहिए, क्लास का नहीं, जनरल नेम नहीं, वासुदेव का नाम चाहिए, तो हमने vsdv डॉट नेम यूज किया। कौन सा नाम? vsdv का नाम। तो डॉट बता रहा है कौन सा नाम? vsdv का नाम। ये vsdv क्या है? ऑब्जेक्ट है। vsdv डॉट नेम इज इक्वल टू वासुदेव। तो इसने क्या किया? वो नेम जो vsdv का पार्ट है उसमें वासुदेव को स्टोर कर दिया। राइट, वो नेम जो vsdv का पार्ट है उसमें वासुदेव को स्टोर कर दिया। तो ये आप देख रहे हो नेम है इज इक्वल टू, यहां पर स्पेस, आई मीन दिस इज इन्वर्टेड कॉमर्स, यहां पर उसने वासुदेव स्टोर कर दिया है। दैट इज हाउ यू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट्स। आई थिंक वीडियो समझाने में बहुत लंबा हो गया है। फॉर नाउ वी विल स्टॉप ऑन दिस वेरी फर्स्ट स्लाइड। हम नहीं चाहते कि हम बहुत स्पीड से जाएं। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड very clearly the concepts. So I'll directly jump onto the last slide. I have a quick question कि if car is your class, think of some of its objects and data members. और आप कोशिश करना कि आप कार एक क्लास बनाओ और उसका ऑब्जेक्ट्स और डेटा मेंबर्स ट्राई करो लिखने का। और मुझे ईमेल कर देना sayyidalijibrandrizvi@gmail.com पे। एंड और अदरवाइज यू कैन कमेंट डाउन ऑन द वीडियो इटसेल्फ। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में वेरी सून विद द कॉन्सेप्ट विच इज ओवर हियर, जो कि विच इज इन डिटेल अबाउट क्लास, इन डिटेल अबाउट ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड द ऑब्जेक्ट्स। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।